कल्पना कीजिए उस क्षण की जब कोई प्रिय व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेता है। चारों ओर एक गहरी चुप्पी छा जाती है। रोशनी जैसे धीमी पड़ जाती है। वक्त थम सा जाता है और दिल के भीतर एक खालीपन गूंजने लगता है। हम सबने कभी ना कभी इस क्षण का सामना किया है, लेकिन क्या ये सचमुच अंत है? क्या वो आत्मा जो हमारे साथ हंसती थी, महसूस करती थी, प्यार करती थी, क्या वो यूं ही मिट जाती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा के स्वर का एक नया पड़ाव है। ये तो एक द्वार है जो किसी और यात्रा की शुरुआत करता है। जब देह मिटती है तो आत्मा मुक्त होती है। वो इस शरीर को एक पुराने वस्त्र की तरह उतार देती है और आगे बढ़ जाती है, एक नई दिशा की ओर। हम जन्म को उत्सव की तरह मनाते हैं, पर मृत्यु को दुख की तरह देखते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जन्म और मृत्यु आत्मा के सफर के दो छोर हैं। आत्मा तो इन दोनों से परे है। वो अमर है, असीम है, शुद्ध चेतना है। योगानंद जी बताते हैं, मृत्यु का अनुभव वैसा ही होता है जैसा हम जीवन में जीते हैं। यदि जीवन में हमने प्रेम, ध्यान और शांति को अपनाया है, तो मृत्यु एक सुंदर, प्रकाशमय अनुभव बन जाती है। लेकिन यदि जीवन मोह, क्रोध या अज्ञान में बीता, तो आत्मा कुछ समय तक उन्हीं भावनाओं में उलझी रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। वहां ना दिन होता है, ना रात। वहां केवल अनुभव और चेतना होती है। वहां आत्मा सोचती है, महसूस करती है, लेकिन भाषा से नहीं, भावना से। जिस आत्मा ने जीवन में प्रेम, सेवा और साधना की हो, उसे प्रकाशमय लोक प्राप्त होता है, जहां शांति है, संगीत है, दिव्यता है। लेकिन जिसने जीवन को लोभ, घृणा या वासना में बिताया, वो अंधकार में भटकती है, अपनी ही अधूरी इच्छाओं की कैद में बंधी हुई। और जब आत्मा गहरे मौन में बैठती है, वह एक प्रश्न करती है, अब आगे क्या? यही से शुरू होती है पुनर्जन्म की यात्रा। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, यह आत्मा को मिला एक नया अवसर है, एक नया अध्याय, जहां वह अपनी अधूरी साधना को पूरा करती है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा स्वयं तय करती है कि उसे कहाँ जन्म लेना है, किस रूप में, किन माता पिता के घर में, कौन से कर्म पूरे करने हैं। यह निर्णय कोई बाहरी शक्ति नहीं लेती। यह आत्मा की अपनी चेतना होती है, उसके गुरु का आशीर्वाद होता है। जब आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है, वह धीरे धीरे एक नए शरीर में प्रवेश करती है, माँ की कोख के माध्यम से। वहां उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल में बदलने लगता है। कुछ आत्माएं इस यात्रा से प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि यह अवसर है फिर से सीखने का। पर कुछ आत्माएं दुखी होती हैं, क्योंकि उन्हें याद होता है संसार का संघर्ष, मोह, पीड़ा और अधूरी चाहतें। लेकिन जन्म के बाद आत्मा सब भूल जाती है, क्योंकि यह भुलाना ही जीवन के नाटक का हिस्सा है। फिर भी कभी कोई संगीत सुनकर हम रो पड़ते हैं, कभी किसी को देखकर लगता है हम उसे पहले से जानते हैं, कभी किसी जगह पहुंचकर मन शांति से भर जाता है। यह सब हमारी पुरानी आत्मा की स्मृतियां हैं। योगानंद जी कहते थे, मोक्ष बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा को संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना है। जो आत्मा इस पहचान में सफल हो जाती है, उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। वह देह से, समय से और सुख दुख के जाल से मुक्त हो जाती है। वह बूंद जो समुद्र में विलीन हो जाती है, अब न वह बूंद रहती है, न उसका अहंकार, केवल समुद्र ही रह जाता है। मोक्ष कोई मंजिल नहीं, ये तो एक अवस्था है, जहां आत्मा प्रेम में, समर्पण में और जागरूकता में डूब जाती है। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह स्वयं ही अनंत है, तब वह नहीं पूछती अब आगे क्या, क्योंकि वही उत्तर है, वही यात्रा है। जियो, प्रेम करो, ध्यान करो और ईश्वर को अपने भीतर खोजो।
क्योंकि मोक्ष कहीं दूर नहीं, वह तो तुम्हारे हृदय की गहराइयों में प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद।